एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुष्मिता एंड आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों हमें अक्सर रिपीटेड नंबर्स एंड एंजल नंबर्स दिखते हैं। यस, आज हम लोग बात करेंगे कि हमें 111, 111, 1111 ये सारे नंबर्स क्यों दिखते हैं। ठीक है, क्या लॉजिक है इनके पीछे, क्या साइंस है इनके पीछे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। अक्सर लोग मेरे पास जब टैरो सेशंस लेते हैं या जब वो मेरे से हीलिंग सेशंस लेते हैं, अक्सर लोगों की ये क्वेरीज होती है कि हमें ऐसे नंबर सडनली क्यों दिखना शुरू हो गए। ठीक है, पहले तो नहीं दिखता था कभी, आजकल अचानक से 1111 होता है तभी फोन पे हाथ चला जाता है या घड़ी के ऊपर नजर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, तो वो सारे कंफ्यूजन एंड सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसके टॉप 7 रीजंस बताऊंगी। ठीक है, कि किस वजह से आपको ये नंबर्स रिपीटेडली दिखते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये नंबर देखने से आपको क्या करना चाहिए। एंड यस, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी होगी कि आपको ये नंबर देखते ही क्या नहीं करना है। यस, एंजल्स नंबर्स को देखते ही हमें कुछ चीज़ों का अवॉइड भी करना होता है, वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो एंजल नंबर्स होते हैं, इनकी जो मीनिंग होती है, इनके जो साइंस होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिखे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का जो मीनिंग है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे कि हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ठीक है, हमारी एक लैंग्वेज है, हमारी एक भाषा है। सो नेचर की भी एक भाषा होती है, भगवान की, डिवाइन की, एंजल्स की एक भाषा होती है जिससे वो हमसे कम्युनिकेट करती है। उन्हीं में से एक है एंजल नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स। इसके अलावा वो हमसे बटरफ्लाई के थ्रू बात करती है, फेदर्स के थ्रू बात करती है। ठीक है, अचानक से कोई सॉन्ग प्ले हो गया, रेनबोज के थ्रू वो हमसे बात करती है। ठीक है, ये सब नेचर का वे है टू कम्युनिकेट विद अस। ठीक है, नेचर का भाषा है ये। ठीक है, उसी तरीके से हम आज जानेंगे कि 1 से रिलेटेड जो एंजल नंबर्स होते हैं, उसके थ्रू एंजल्स हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन कि क्यों आपको 111, 1111 या 1 से जुड़ा हुआ कोई भी एंजल नंबर दिखता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, 1 सोचते ही आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 1 बोलते ही क्या सबसे पहला वर्ड आपके माइंड में आता है। विनर, लीडरशिप, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, राइट। ये सारी चीजें ही हमारे माइंड में आती है जब भी हम 1 वर्ड सुनते हैं, 1 के बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको 1 से जुड़ा हुआ कोई भी एंजल नंबर दिखे, तो यूनिवर्स का क्लियर मैसेज आपके लिए होता है कि जिस भी सिचुएशन में आप अभी है, अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर वो ज़ील है कि आप खुद उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। आपको बस आपकी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, बहुत जल्दी एक नया शुरुआत आपकी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिगिनिंग आपकी होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ टाइम से किसी खराब रिलेशन में आप फंसे हुए हैं, या कुछ फाइनेंशियल आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है कि वो अभी खत्म होने वाला है। एक नया बिगिनिंग, नया पॉजिटिव बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि क्यों आपको 111 या 1 से जुड़ा हुआ कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, या प्रेयर्स कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बताना चाह रहा है कि आपकी जो प्रेयर है वो उन तक पहुंच चुकी है। भगवान ने आपकी जो फाइल है वो ओपन कर दी है। ठीक है, अब ज़रूरत है आपको उसके ऊपर एक्शन लेने की। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए अपने तरफ से 100% देने की, बिकॉज एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज नथिंग। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन आता है लास्ट में। ठीक है, तो विदाउट एक्शन आपकी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि तुम्हारा जो प्रेयर है वो मुझ तक पहुंच चुका है। मैं अपने तरफ से 100% कर रहा हूँ कि तुम्हें वो चीज़ मिले। अब तुम्हें भी अपने तरफ से 100% एफर्ट देनी होगी कि तुम तक वो चीज़ पहुंच जाए।
तो आपको ज़रूरत है अपने एक्शन उस चीज़ को पाने के लिए अपनी 100% एक्शंस लेने की। जो भी आप कर सकते हो उस चीज़ को पाने के लिए आप वो करिए अपने तरफ से, बाकी यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्स का दूसरा मैसेज। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि क्यों आपको 111, 1111 ऐसे नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने थॉट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यस, आप किसी चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके माइंड में ये चल रहा है कि अरे बाप रे, ये जॉब मुझे कैसे मिल सकता है, इतनी बड़ी कंपनी में क्या मुझे जॉब मिल सकता है, क्या इतना बड़ा घर मैं कभी खरीद सकता हूँ। ऐसे थॉट्स अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो कैसे आप मैनिफेस्टेशन करोगे। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो लेकिन साथ में सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक्शन तो ले रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर रहे हो, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने थॉट को चेंज करने की। आपके थॉट्स के ऊपर आपको फोकस डालनी होगी कि आप क्या सोच रहे हो। जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी सोच रहे हो तो खुद को वहीं पे रोको। अगर वो नेगेटिव थॉट है तो, अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो खुद को वहीं पे रोको कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। ठीक है, आपको फील करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ना कि आपको ये सोचना है कि वो चीज़ में कैसे मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर थॉट। ठीक है, एंड अपने थॉट्स को जितना हो सके उतना पॉजिटिव बनाओ। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि क्यों आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं। जब भी आपको ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं 111, 1111, तो उसका थोड़ा देर पहले, इस नंबर के दिखने से थोड़ा देर पहले आप क्या सोच रहे थे उसके ऊपर थोड़ा फोकस डालिएगा, क्योंकि हो सकता है आपने जो सोचा है उसी के ऊपर कोई मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहा है। सपोज कहते हैं कि आप ये सोच रहे थे कि क्या मुझे नया जॉब ढूंढना चाहिए या क्या मुझे नया ये जॉब स्विच करना चाहिए, तभी आपको वो नंबर दिखता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि यस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यस, यही नया टाइम है, यही टाइम है कि कुछ नया बिगिनिंग आपका हो। आपके पास बहुत जल्द नया अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। आपको जरूरत है इस जॉब को स्विच करने की, आपको जरूरत है एक नया बिगिनिंग की। ठीक है, या हो सकता है कि आप ये सोच रहे थे कि अभी तो कुछ ही दिनों में मेरा नया घर या नया कार आ जाएगा, तब यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यस, यू आर ऑन द राइट पथ। बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को उसी टाइम पे। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि क्यों आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्स हम तक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ही रिसीविंग मोड पे नहीं होते हैं। उस टाइम पे हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिख जाए ना, तो ये एक लाइन ज़रूर बोलिएगा, यस डिवाइन, यस यूनिवर्स, यस आर्कएंजल्स। जो भी चीज़, पॉजिटिविटी, लव, हैप्पीनेस, मनी, सक्सेस, जो भी आप मुझे भेज रहे हैं, मैं उन सब को रिसीव करने के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मेरा मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है, आप वो मुझ तक भेज रहे हैं एंड मैं उसको रिसीव करने के लिए एकदम तैयार हूँ, एकदम तैयार बैठा हूँ। आप बस ये लाइन बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको जब भी ऐसे एंजल्स नंबर दिखे तब। सो द नेक्स्ट रीजन इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागरूक हो रही होती है तभी आपको ऐसे नंबर ज़्यादा दिखते हैं। पहले भी आपको ऐसे नंबर्स दिखते थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते थे, डेफिनेटली करते हैं, आपको दिखते भी थे, लेकिन वो नोटिस में नहीं आते थे। वो नोटिस में तभी आना शुरू होता है जब आपको एंजल्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी नहीं है, आप इन सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन यस, आप किसी टैरो रीडर से कनेक्टेड है, आप किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, देखना कि, या फिर रेकी हीलिंग्स लेते हैं अपने लिए, तभी आपको ऐसे नंबर्स दिखना शुरू होता है। बिकॉज धीरे धीरे आपके जो चक्रास है वो अलाइंड हो रहे हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तभी आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं। तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, जिस वजह से आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं एंड आप उन नंबर्स को नोटिस कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट रीजन इज कि क्यों आपको ऐसा नंबर दिखते हैं, कि अक्सर ऐसा भी होता है कि
हम हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही है, ठीक है, हमारे पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है। एंड उस टाइम पे अगर आपको ये नंबर बार बार दिखता है ना, तो यूनिवर्स आपको ये क्लियरली बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो ये सिचुएशन है वो आपकी खुद की थॉट ने क्रिएट किया है। आप खुद ही सोच सोच के ओवरथिंक कर करके आपने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने थॉट को शिफ्ट करें पॉजिटिविटी में, ठीक है, आपके थॉट को शिफ्ट करें अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में, तभी जाके वो सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, मैंने पहले ही कहा था कि एक चीज़ ऐसी भी है जो आपको नहीं करनी है जब आपको ये नंबर दिखता है, तो वो क्या है? जब भी आपको 1111 या 111 दिखता है, उस समय आपको कुछ भी नेगेटिव शब्द आपके मुंह से नहीं निकालने हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि उस समय आप अगर कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आप वो नेगेटिव चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आओ जाने अनजाने में, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है उस टाइम पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके हैं थ्रू दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।